आज हम जिस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें कुछ नग्नता होगी। अगर कोई छोटे बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो यहीं रुक जाएं। अगर वयस्क हैं तो जारी रखें। साथ ही इस फिल्म से जुड़ी सभी जानकारी विवरण में है। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आते हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप देर न करें तो फिल्म की कहानी पर जाएं। फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को बर्फीले पहाड़ पर चढ़ते हुए दिखाया गया है। हालांकि उनमें से एक का हाथ फिसल कर नीचे गिर जाता है। इसके कारण बाकी सभी भी बर्फीले पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। अगले दृश्य में फिल्म की नायिका को दिखाया गया है। उसका नाम एलिस है। वह बहुत खूबसूरत है। वह अपने प्रेमी के साथ लंदन में है। हालांकि एक दिन एलिस अपने ऑफिस का काम खत्म करने के बाद एक ट्रैफिक सिग्नल के पास होती है। एडम नाम का एक आदमी उसके पास आता है। इधर एलिस एडम को देखती है और पहली नज़र में उसे पसंद कर लेती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वे दोनों पहली नज़र में प्यार में पड़ जाते हैं। बाद में एलिस वापस ऑफिस चली जाती है। काम करते हुए भी वह एडम को याद करती रहती है। बाद में एलिस बाहर आती है और एडम के पास जाती है। वे दोनों ज्यादा बात नहीं करते। वे सिर्फ सपनों में ही बातें करते हैं। हालांकि एडम कहता है मैं कार में रहूंगा और बाहर जाकर एक टैक्सी बुक करता है और उसमें बैठ जाता है। एलिस भी उसी कार में बैठ जाती है जिसमें एडम बैठा था। एडम एलिस को अपने घर ले जाता है। वहां वे पहली बार अंतरंग होते हैं। हालांकि उस दिन के बाद से एलिस को बहुत ग्लानि होती है। मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। हालांकि वह सड़क पर चलती रहती है ये सोचकर कि मैंने कुछ गलत किया है। तभी उसकी नज़र कहीं एडम के बारे में एक किताब पर पड़ती है। फिल्म के शुरुआती दृश्य में कुछ लोग एक हिमखंड पर चढ़ते हैं और एडम उनमें से एक है। हालांकि बर्फ के पहाड़ की चोटी से सभी के गिरने के बाद सिर्फ एडम ही बचता है। एडम वहां मर रहे कुछ लोगों को बचाता है। इसीलिए वहां के लोग एडम के बारे में कुछ किताबें लिखते हैं। हालांकि अभी के लिए एलिस भी एडम के बारे में एक किताब पढ़ती है। उस किताब को पढ़ने के बाद एलिस का एडम के लिए प्यार और भी बढ़ जाता है। बाद में एलिस एडम को देखे बिना नहीं रह पाती और उसके घर चली जाती है। यहाँ दोनों अपने घर पर दूसरी बार अंतरंग होते हैं। बाद में वे खूब बातें करते हैं। एलिस एडम से पूछती है कि उस दिन पहाड़ पर चढ़ते समय क्या हुआ था। एडम भी उस दिन हुई हर बात बता देता है। उसे इस बात का भी बहुत दुख होता है कि उस दिन हुए हादसे में उसकी गर्लफ्रेंड की भी मौत हो गई थी। एलिस भी जिंदगी भर एडम के साथ रहने का फैसला करती है। बाद में एलिस घर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप की खबर देती है और अपना सारा सामान लेकर एडम के घर आ जाती है। हालांकि एडम के घर पर एक और लड़की होती है। एलिस उस लड़की को देखकर शक करती है कि वह एडम की गर्लफ्रेंड है। तभी लड़की उससे कहती है मेरा नाम डेबोरा है। मैं एडम की बहन हूँ। फिर डेबोरा उस घर का पता बताती है जहाँ एडम अकेला रह रहा है। एलिस भी उस पते पर जाती है लेकिन वहां कोई नहीं होता। इसलिए वह एडम के आने तक बर्फ में वहीं बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद एडम उस जगह पहुंच जाता है। दोनों गले मिलते हैं। फिर वे एक दूसरे को चूमते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। वे तीसरी बार एक दूसरे के करीब आते हैं। अगले दिन एलिस अपनी बचपन की दोस्त से मिलती है। चूंकि वे लंबे समय से नहीं मिले थे वे अपने जीवन के बारे में बात करते हैं। एलिस अपनी दोस्त को ये भी बताती है कि उसे एडम पसंद है। लेकिन फिर वह कहती है कि उसे लगता है कि वह एडम को पसंद करती है लेकिन यह आकर्षण है सच्चा प्यार नहीं। यहाँ एलिस भी थोड़ा सोचती है। बाद में जब वे सड़क पर चल रहे होते हैं तो एक चोर आता है और एलिस का बैग चुराकर भाग जाता है। ठीक उसी समय एडम वहां आता है और चोर को पकड़कर उसकी पिटाई करता है। बाद में एलिस एडम के पास आती है और पूछती है क्या हम प्यार में नहीं हैं, सिर्फ आकर्षण। तब एडम भावुक हो जाता है और कहता है तुम्हें पहली बार देखते ही मैं तुम्हें पसंद कर गया था। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो चलो कल शादी कर लेते हैं। एलिस भी हाँ कह देती है। बाद में एलिस के घर के सामने एक चिट्ठी आती है। उसमें कोई कहता है कि तुम एडम को पूरी तरह जाने बिना उससे शादी करोगी। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद भी शादी करना या न करना तुम्हारी मर्जी है। बाद में एलिस एडम के आने पर उसे वह चिट्ठी देती है और कहती है किसी ने तुम्हारे बारे में ऐसा ही एक पत्र लिखा है। वह पूछती है कि क्या ये सच है। फिर एडम कहता है मुझे नहीं पता कि यह खत किसने लिखा है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। वह पूछता है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मुझसे शादी कर लो। एलिस भी कहती है कि उसे तुम पर विश्वास है और वह उससे शादी कर लेती है।
फिर एडम एलिस से कहता है कि वह उसे एक जगह ले जाएगा। वह कहता है कि वह उसकी पसंदीदा जगह है। फिर एडम एलिस को उस जगह ले जाता है, लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी दूर तक पैदल चलना पड़ता है। इसलिए एलिस के कपड़े गंदे हो जाते हैं। एडम कहता है, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, तुम्हें अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। एलिस भी उस जगह से अपने कपड़े बदल रही होती है और एडम उसकी एक तस्वीर लेता है। कुछ दिनों बाद एलिस को एक और पत्र मिलता है। पत्र में लिखा है, तुमने एडम को पूरी तरह जाने बिना ही उससे शादी कर ली। पत्र में लिखा है, क्या तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूं? लेकिन एलिस पत्र पढ़ती है और सोचती है कि ये सभी पत्र उसके पूर्व प्रेमी ने लिखे हैं। अगले दिन एडम एलिस को एक पार्टी में ले जाता है। एडम की बहन डेबरा भी पार्टी में है। यहाँ डेबरा और एलिस काफी देर तक बातें करती हैं और एक दूसरे को जानती हैं। बाद में डेबरा एलिस को एक प्राचीन हार उपहार में देती है। अगले दिन एलिस ऑफिस में होती है जब उसे एक न्यूज रिपोर्टर का फोन आता है। वह एलिस से कहती है, एडम उतना अच्छा नहीं है जितना तुम सोचती हो। एक दिन एक लड़की ने मुझे फोन किया और कहा, एडम मुझे मार डालेगा, वह मुझे बर्बाद कर देगा। उसने मुझे बताया। उसके बाद से वह दिखाई नहीं दी। सावधान रहना, न्यूज रिपोर्टर एलिस से कहती है। एलिस भी एडम के बारे में और जानना चाहती है और न्यूज रिपोर्टर का पता जानने के बाद उसके घर जाती है। न्यूज रिपोर्टर एलिस से कहती है, मुझे लगता है एडम ने ऐसा सिर्फ उस लड़की के साथ ही नहीं बल्कि कई और लड़कियों के साथ भी किया होगा। न्यूज रिपोर्टर कहता है, मुझे एडम पर बहुत शक है। एलिस भी घर आती है और बहुत दुखी होती है। उसे बहुत दुख होता है कि उसने एडम के बारे में सब कुछ जाने बिना ही उससे बेवजह शादी कर ली। एक दिन एलिस एडम के कमरे में जाती है और सब कुछ ढूंढते हुए देखती है कि एडम के पास लड़कियों की कई तस्वीरें हैं, जिनमें उनकी नग्न तस्वीरें भी शामिल हैं। उसे कुछ चिट्ठियां भी मिलती हैं। जब वह उसमें से एक चिट्ठी खोलती है तो उसमें लिखा होता है, मैं कई दिनों से तुम्हारे द्वारा दिए जा रहे अत्याचार को सह रही हूं। मैं अब भी इसे सहन नहीं कर सकती। चिट्ठी में लिखा है कि मुझे छोड़ दो। उसी समय एडम घर आ जाता है और एलिस चिट्ठियों को छिपाकर एडम के पास आती है, कुछ न जानने का नाटक करती है। लेकिन एडम के जाने के बाद एलिस उस पते पर जाती है जहां से चिट्ठी आई थी। उस पते पर मौजूद लड़की उसकी मां है। जब एलिस उससे बात करती है तो वह कहती है, मेरी बेटी 1 साल से लापता है। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मेरी बेटी नहीं मिली। यह मेरी बेटी की आखिरी तस्वीर है और एलिस को एक तस्वीर देती है। एलिस उस तस्वीर को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि जहां भी एडम ने एलिस की नग्न तस्वीर ली थी, इस लड़की की तस्वीर भी उसी जगह पर है। तब से एलिस एडम के आसपास बहुत डरी हुई घूम रही है। एडम को भी शक है कि सब कुछ पता चल गया है और एक दिन एडम बहुत दर्द में एलिस को एक बेंच से बांध देता है। तब एडम पूछता है, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? अगर पूछा जाए तो एलिस सच बता देगी, मैंने वह पत्र देखा था। उस लड़की का क्या हुआ? जब एलिस एडम से पूछती है तो एडम बहुत परेशान होता है और कहता है, मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया। मैं उस लड़की से पूरे दिल से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की मर चुकी है। एडम के ऐसा कहने पर एलिस एडम से बचकर वहां से भाग जाती है। वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को एडम के बारे में सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ एडम भी पुलिस स्टेशन शिकायत देने आता है ताकि पता चल सके कि एलिस कहाँ गई है। फिर पुलिस एडम को पकड़ लेती है और उससे भी पूछताछ करती है। वहां एडम कहता है, कोई मुझे कुछ चिट्ठियां वगैरह भेजकर मेरी पत्नी से रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। पुलिस भी स्थिति समझ जाती है और उन दोनों को भेज देती है। एक तरफ एलिस एडम के साथ नहीं रहना चाहती और डेबरा के घर चली जाती है। एलिस डेबरा को सारी बात बताती है। फिर डेबरा कहती है, असल में मेरा भाई अच्छा इंसान नहीं है। मेरे भाई ने अब तक कई लड़कियों को मारा है। मैंने जो चिट्ठियां तुम्हें भेजी थी वो भी मैंने तुम्हें भेजी थी। उसने कहा था कि तुम मेरे भाई से शादी नहीं करोगी, लेकिन सब खत्म हो गया। मेरे भाई ने तुमसे शादी करने से पहले एक लड़की को मार डाला था और उसे दफना दिया था। अगर तुम चाहो तो मैं साबित कर दूंगा। मेरे साथ आओ। डेबरा एलिस को लेकर लाश के पास जाती है। हालांकि जब एलिस वहां एक गड्ढा खोदती है तो वहां वास्तव में एक लाश होती है। हालांकि लाश के साथ वही हार जो डेबरा ने एलिस को उपहार के रूप में दिया था, लाश के गले में भी है। तभी एलिस को डेबरा पर शक होता है। तभी डेबरा एलिस पर हमला करती है और कहती है, मैं बचपन से अपने भाई से प्यार करती हूँ।
मैं जीवन भर अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसी बीच तुम जैसे लोग आकर मेरे भाई को ले जाते हो। मेरा भाई सिर्फ मेरा है। तुम जैसे कितने भी लोग आ जाएं, मैं उन्हें मार डालूंगी। डेबरा एलिस को मारने की कोशिश कर रही होती है। ठीक उसी समय एडम उस जगह पर आ जाता है। एडम डेबरा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डेबरा नहीं रुकती। वह एडम को भी मारना चाहती है। ठीक उसी समय एलिस के बगल में एक खिलाड़ी की बंदूक दिखाई देती है। एलिस वह बंदूक लेती है और डेबरा को गोली मार देती है। डेबरा की मौके पर ही मौत हो जाती है और फिल्म लास्ट में पुलिस आती है और उसे पूछताछ के लिए ले जाती है, ये कहते हुए कि एडम ने ये सब किया है। और दूसरी ओर एलिस बिना कुछ कहे चली जाती है। आखिरकार 1 साल बाद दोनों एक हवाई अड्डे पर मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन बिना कुछ कहे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसी दृश्य में फिल्म समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है, अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आऊँगा।